पिछले कुछ घंटों से एक खबर सोशल मीडिया और टीवी चैनल पे बहुत ज़ोर शोर से दिखाई जा रही है। दोस्तों, खबर है कि गोल्डी बरार का कत्ल हो गया। अब इस खबर को सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे दिखा तो रहे हैं, लेकिन वो एक सेफ जोन में रह के दिखा रहे हैं। सेफ जोन मतलब वो कह रहे हैं कि ये खबर हमें बाहर के न्यूज़ चैनल से मिली है। वो ना किसी न्यूज़ चैनल का नाम ले रहे हैं, ना ही इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं। आलम तो ये है दोस्तों कि अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो इस समय पे ट्विटर पे गोल्डी बरार और उससे जुड़ी हुई बातें ही ट्रेंड कर रही हैं। तो क्या गोल्डी बरार मर गया या नहीं मरा? अगर गोल्डी बरार मर गया है तो ये खबर बाहर कैसे आई? दोस्तों, आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, कोई आतंकवादी हैं, उनकी खबरें तो न्यूज़ चैनल पे आती रहती हैं और उसे इतनी तूल नहीं दी जाती। लेकिन गोल्डी बरार के कत्ल को इतनी तूल क्यों दी जा रही है? अब इस खबर के पीछे छुपा बेस क्या है? दोस्तों, आज हम इस कहानी के ज़रिए गोल्डी बरार के बारे में सारी बातें जानेंगे कि आखिर गोल्डी बरार का कत्ल किसने किया, किसने इसकी जिम्मेदारी ली और गोल्डी बरार आखिर गोल्डी बरार कैसे बना। दोस्तों, इस कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले हमें जानना है कि गोल्डी बरार कौन है, ये कहां से आया और इसका नाम आखिरकार इतना कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। अब कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोल्डी बरार का जन्म सन 1984 में पंजाब के मुक्तसर साहिब में हुआ था और गोल्डी बरार के जो फादर थे वो पेशे से एक पुलिस वाले थे, यानी कि एक इंस्पेक्टर थे। दोस्तों, एक पुलिस वाले के घर में सन 1994 में एक पुलिस वाला 1994 में होना बहुत बड़ी बात होती थी। उनकी लाल पगड़ी होना बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि उस समय पे इंस्पेक्टर होना बहुत बड़ी बात थी, तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और उनसे डरते भी थे। दोस्तों, एक रसूखदार घर में जन्म लेना उस समय पे बहुत बड़ी बात थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। गोल्डी बरार का नाम परिवार वाले लोगों ने उस समय सतविंदर सिंह रखा था और परिवार वाले लोग सतविंदर सिंह से बहुत प्यार करते थे। वो सतविंदर से एक उम्मीद रखते थे कि पढ़ लिख जाएगा तो बड़े होकर कुछ बन जाएगा, और सतविंदर भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। दोस्तों, कहते हैं कि सतविंदर ने हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया था। इसीलिए सतविंदर के माता पिता को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि सतविंदर के पिताजी जो थे वो इंस्पेक्टर थे। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा सतविंदर पुलिस महकमे में आए। तो वो उसके पिताजी जो है इंस्पेक्टर थे, तो वो चाहते थे कि उनका बेटा एसपी या आईपीएस बने। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया और अब उसका कॉलेज शुरू होता है और कॉलेज में भी उसकी परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी। लेकिन इसी दौरान जो सतविंदर था, उसका एक भाई था चचेरा, उसका नाम था गुरुलाल बराट, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। और उस समय गुरुलाल लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था। लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा खास उसका चहेता। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था। 11 अक्टूबर साल 2020। दोस्तों, ये वो तारीख थी, इस तारीख से गोल्डी बरार की सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी बदल जाती है। और इसी तारीख को सतविंदर से गोल्डी बरार बन जाता है, क्योंकि 11 अक्टूबर 2020 को गुरुलाल बराट की हत्या हो जाती है। और गुरुलाल बराट की जब हत्या हुई तो नाम निकल के आया गुरुलाल पहलवान का। दोस्तों, अब यहाँ पे दो गुरुलाल हैं, एक गोल्डी बरार का भाई जो कि गुरुलाल बराट था, और दूसरा जिसने हत्या की थी उसका नाम था गुरुलाल पहलवान। और जो गुरुलाल पहलवान था वो उस समय पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और गुरुलाल बराट वो लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था। लेकिन अब जब गुरुलाल बराट की हत्या हुई तो लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे ये गोल्डी बरार हो, ये तमाम लोग सोपू एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, इसी संस्था से जुड़े हुए थे। पर जब गुरुलाल बराट की हत्या हुई 11 अक्टूबर साल 2020 को, उसी समय गोल्डी बराट ने एक कसम खाई थी कि मैं अपने चाचा के लड़के की हत्या का बदला लूँगा। और उसी समय पे एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी।
जो कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने किया था। उसने कहा था कि मेरे भाई जैसे दोस्त को मारा गया है, अब पंजाब की सड़कों पर खून सूखेगा नहीं। दोस्तों, इसी दौरान गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ आते हैं और ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं जिसने कत्ल किया है गुरलाल पहलवान, ये उसका मिलकर कत्ल करेंगे। और इसी दौरान जग्गू भगवानपुरिया के साथ भी इन दोनों की दोस्ती हुई। अब गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया एक दूसरे के साथ काम करने लगे और साथ ही प्लान बनाने लगे कि कैसे गुरलाल पहलवान की हत्या करें और कैसे अपने भाई, अपने दोस्त, अपने साथी की मौत का बदला लें। अब पूरे 4 महीने तक इन लोगों ने उसकी रेकी की, पूरी प्लानिंग की कि इसे मारना कैसे है, कहाँ पे मारना है, हथियार कहाँ से आएंगे और मारने के बाद इसकी लाश का क्या करना है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चलता है कि हम लोगों ने इसे मारा है तो पुलिस से बचना कैसे है। ये सारी प्लानिंग 4 महीने तक होती है और ये सारी प्लानिंग गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई और उसके कुछ साथी मिलकर करते हैं, क्योंकि अब वो उस हत्यारे को मारना चाहते थे। अब 11 अक्टूबर 2020 को गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी, जिसमें कि नाम गुरलाल पहलवान का आया था। अब पूरे 4 महीने बाद 8 फरवरी साल 2021 यानी कि 4 महीने से भी कम समय में गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या का जो सेहरा बांधता है वो कोई और नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ होता है। अब गोल्डी बराड़ ने इसका सेहरा तो अपने सर बांध लिया, उसके बाद में ये इसकी हत्या की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, उसका पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेता है। अब जैसे ही ये वाली बात पुलिस वालों को पता चलती है तो गोल्डी बराड़ पुलिस वालों की आंखों में खटकने लगता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे पकड़ने के लिए शिकंजा फैलाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय पे जो हत्या की थी वो गोल्डी बराड़ ने की थी और गोल्डी बराड़ के पिताजी खुद एक इंस्पेक्टर थे। तो ये वाली बात सब जगह शोर मचा रहे थे, लोग शोर मचा रहे थे, एक इंस्पेक्टर के बेटे ने एक कांग्रेस के नेता की हत्या कर दी। अब क्या होता है, पुलिस वाले अपना शिकंजा फैला रहे होते हैं, उसको कैसे पकड़ा जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। लेकिन गोल्डी बराड़ भी बहुत चालाक था। उसने क्या किया, अपने लिए एक स्टूडेंट वीज़ा बनवाया और स्टूडेंट वीज़ा बनवा के सीधा वो भारत को छोड़कर कनाडा भाग गया। अब वहीं से गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के सारे गैंग को संभालता है। कहते हैं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे बस एक इशारा करता है, वो सीधा गोल्डी बराड़ पकड़ लेता है। अब गोल्डी बराड़ उसके इशारे को समझता है और अब आगे क्या करना है इसकी सारी प्लानिंग गोल्डी बराड़ के ऊपर है। जैसे कि किसको मारना है, कहाँ से हथियार लेने हैं, किससे वसूली करनी है, किसको धमकी देनी है, ये सारे के सारे काम अब गोल्डी बराड़ ही देखता है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का अब दायां हाथ जो हो चुका था वो गोल्डी बराड़ हो चुका था। लेकिन दोस्तों, चाहे गोल्डी बराड़ कितना भी घटनाओं को अंजाम दे ले, चाहे लॉरेंस बिश्नोई के सारी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल ले, लेकिन हम आप कोई इसको जानता नहीं था। मतलब ज़्यादा लोग गोल्डी बराड़ को जानते नहीं थे, हाँ, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को जानते थे, क्योंकि उसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, सलमान खान वाला केस आया, तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। लेकिन गोल्डी बराड़ को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। आप देखिए, क्या आप जानते थे? लेकिन इसी दौरान साल 2022 में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जो भी गोल्डी बराड़ को नहीं जानता था, इस घटना के बाद गोल्डी बराड़ को जानने लगा। और वो घटना घटी थी 29 मई साल 2022 को। दोस्तों, 29 मई साल 2022 को हिंदुस्तान का एक प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर जिसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, उसको उसके घर के पास ही गोलियों से भून दिया गया था। अब होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहते थे। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, वो सिद्धू मूसेवाला की पूरी रेकी करवाते हैं कि सिद्धू मूसेवाला कितने बजे कहाँ जाता है, कितने बजे निकलता है, क्या खाता है, क्या पीता है। अब सिद्धू मूसेवाला क्या होता था, कभी कभी अपने यार दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के घूमने जाया करता था अपने शहर में ही। अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है, सिद्धू मूसेवाला जब घूमने जा रहा होता है तो गोल्डी बराड़ के दो जो लोग होते हैं वो अपनी 2 गाड़ी लेकर आते हैं और उसको रोक लेते हैं उसके सामने।
और कंफर्म करते हैं कि इसके अंदर सिद्धू मूसेवाला है कि नहीं। उसके अंदर सिद्धू मूसेवाला होता है तो वो लगभग 30 गोली सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के ऊपर चलाते हैं और उसमें से कईयों गोली सिद्धू मूसेवाला को लग जाती है और सिद्धू मूसेवाला की वहीं पे मौत हो जाती है, यानी कि उन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। अब सिद्धू मूसेवाला के बाद जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की मौत होती है तो इसकी जो सारी जिम्मेदारी थी वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, जो कि सिद्धू मूसेवाला के दुश्मन थे, इन दोनों ने ली। अब जैसे ही सिद्धू मूसेवाला मरता है वहीं पे इन लोगों का नाम उठना चालू हो जाता है कि गोल्डी बरार कौन है और लॉरेंस बिश्नोई कौन है। इन दोनों का नाम बहुत हाईलाइट हो जाता है दोस्तों। अब इसी के बाद गोल्डी बरार पुलिस के लिए नासूर बन गया था दोस्तों। उसके लिए पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाला था। ये नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस, वो होता है जो किसी आतंकवादी या किसी बड़े गैंगस्टर के लिए निकाला जाता है। और कोर्ट ने गोल्डी बरार को भगौड़ा घोषित कर दिया था दोस्तों। कहा जाता है कि एक पंजाबी समूह है खालसा समूह, ये एक आतंकवादी समूह है। गोल्डी बरार इससे भी जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद गोल्डी बरार का नाम जगह जगह आना चालू हो जाता है। अभी कुछ ही समय पहले सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें भी गोल्डी बरार का नाम आया था। इससे पहले सलमान खान के घर की रेकी भी करवाई गई थी, तो ये सलमान खान के घर की जो रेकी करवाई गई थी तो उसमें भी गोल्डी बरार का नाम ही आया था। अब इसके बाद लगातार चाहे पंजाब हो चाहे कोई भी बड़ी घटना हो उसमें गोल्डी बरार का नाम आता है। चाहे सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई थी उसमें भी गोल्डी बरार का नाम ही आया था। अब होता क्या है दोस्तों, जगह जगह पे जो छोटी बड़ी घटनाएं हो रही थी उन सभी में गोल्डी बरार का नाम आ रहा था। चाहे सलमान खान के घर पे गोली चलवाना हो, चाहे गोगा मेडी की हत्या हो, चाहे कोई भी हो, तो होता क्या है, जो छोटे मोटे गैंगस्टर होते थे ना, वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते थे। अब उनके ग्रुप में बहुत सारे गुंडे भी ज्वाइन हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान की पुलिस और यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यानी कि जो रॉ है, जैसे और भी बहुत सी सिक्योरिटी हैं, ये लोग, इन लोगों की नज़र में गोल्डी बरार पहले नंबर पे था। अब वो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी या तो गोल्डी बरार को पकड़ा जाए या फिर इसका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि गोल्डी बरार कहीं ना कहीं अब देश के लिए खतरा बनता जा रहा था। अब गोल्डी बरार के ऊपर शिकंजा कसा जाता है। अब कनाडा सरकार से बात की जाती है कि गोल्डी बरार हमारे देश का एक आतंकवादी है, आप इसे पकड़िए और हमें सौंप दीजिए। अब गोल्डी बरार कहता है कि अब तो कनाडा की पुलिस भी मेरे पीछे पड़ेगी। तो गोल्डी बरार क्या करता है, कनाडा छोड़ देता है और वहाँ से निकलकर अमेरिका में बस जाता है। और अमेरिका में एक जगह लगती है होर्ट एवेन्यू, वहाँ पे जाके रहने लगता है। अब होर्ट एवेन्यू में वो जाके रहने लगता है और इसके बाद ही ये खबर आई है। और इस खबर की पुष्टि कैसे हुई है मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी यानी कि कल परसों ही 30 अप्रैल 2024 की शाम थी। शाम को लगभग 5 से 6 बजे का समय रहा होगा। गोल्डी बरार अपने दोस्त के साथ बालकनी में खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे 2-3 गाड़ी आती हैं। उन गाड़ियों पे 4-5 लोग होते हैं। वो लोग एक दूसरे की निगाहों में इशारा करते हैं कि क्या यही गोल्डी बरार है। तो वो लोग एक दूसरे को समझा रहे होते हैं कि ये गोल्डी बरार है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों गोल्डी बरार जो था वो चेहरा बदलने में बहुत होशियार था, यानी कि माहिर था। वो कभी क्लीन शेव रखता था, कभी फ्रेंच कट रखता था, कभी जीरो शेव रखता था, कभी शेविंग बढ़ा लेता था, कभी बाल कटवा लेता था। वो आए दिन क्या करता था, अपना कुछ ना कुछ लुक चेंज किया करता था ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। लेकिन जो लोग नीचे आए थे, बालकनी के नीचे खड़े थे, वो कंफर्म करते हैं कि क्या यही गोल्डी बरार है। वो उसको गौर से देखते हैं तो साथ वाला एक आदमी जो होता है, वो गोल्डी बरार को अच्छी तरह से पहचानता है। वो कहता है कि हाँ यही गोल्डी बरार है। जैसे ही फाइनल होता है कि गोल्डी बरार ही है, वो लोग अपने असलहा निकालते हैं और ताबड़तोड़ गोल्डी बरार के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब उसमें से कुछ गोली तो गोल्डी बरार को लगती हैं और कुछ गोली जो गोल्डी बरार के साथ उसका साथी खड़ा था उसको लगती हैं। अब 2-4 मिनट वो लगातार फायरिंग करते रहते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। अब उसके बाद जब फाइनल होता है कि हाँ गोल्डी बरार मर चुका है, उसके बाद वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इस घटना के तुरंत बाद ही वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस गोल्डी बरार और उसके साथी को लेके सीधी हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल में उसका चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि
गोल्डी बरार को गोलियां कुछ ज़्यादा लग गई हैं और अंदर तक जा पहुंची हैं। इसी वजह से गोल्डी बरार की मौत हो चुकी है और जो उसका दूसरा साथी है वो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। दोस्तों, यही खबर न्यूज़ चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे अमेरिकी न्यूज़ चैनल्स ने, और इसके तुरंत बाद ही हमारे भारत के न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को कॉपी किया और हमारे इंडिया में चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस खबर की पुष्टि कैसे हो कि मरा कौन और बचा कौन? और दोस्तों, इस खबर पे ही ज़्यादा ध्यान क्यों गया? इस खबर पे ही ध्यान इसलिए गया क्योंकि इसकी दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि वहाँ पे एक जो पुलिस वाला था उसका बयान, और दूसरा रीज़न ये था कि जो अपोजिशन के जो गैंग वाले थे, यानी कि जो इसकी कट करने वाले गैंग वाले थे, जो इसके अपोजिट खड़े थे, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने ही गोल्डी बरार की हत्या की है। सबसे पहले जो वहाँ पे एक पुलिस वाला था जो वहाँ पे मौजूद था, उसका नाम था लेस्ली विलियम्स। उसने बात करते हुए बताया कि दो लोगों को सेम उसी अंदाज में गोली मारी गई है जिस अंदाज में न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं, और उन दोनों को लेकर हम हॉस्पिटल जाते हैं, जिसमें कि एक की मौत हो जाती है और दूसरा भी गंभीर रूप से घायल है। तो दोस्तों, पहली पुष्टि यहाँ से होती है कि इस इंस्पेक्टर ने, यानी कि इस पुलिस वाले ने क्या बयान दिया, और इसी चीज़ को अमेरिकन न्यूज़ चैनल वाले अपने यहाँ पे चला रहे थे कि लेस्ली विलियम ने कहा है कि जो दो लोगों में गोली पड़ी है उनमें से एक मर गया है और एक अभी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन अभी किसी का इनमें से नाम नहीं बताया गया था। लेकिन दोस्तों, ये नहीं बताया गया था कि उनमें कौन था, गोल्डी बरार था या कोई और था। यानी कि सेम इंसिडेंट हुआ है, दो लोगों को गोली लगी है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, जिसमें कि एक मर गया है और एक बच गया है। अब इसी दौरान दो और लोग, जिसमें कि एक का नाम है अखजल्ला और दूसरा है लखवीर, ये दो गैंग हैं और ये दोनों ही गैंगस्टर और आतंकवादी टाइप के लोग हैं। इन दोनों ने ही गोल्डी बरार को मारने की, यानी कि इस घटना को अपने सर लेने की जिम्मेदारी ले ली थी। उन्होंने कहा था कि हमने ही इस सब को करवाया है, हमने ही अपने भाई, अपने दोस्त की हत्या का बदला लिया है और हमने ही गोल्डी बरार को मरवाया है। अब दोस्तों, एक तरफ खबर चल रही थी कि दो लोगों को गोली पड़ी है, जिसमें कि एक मर गया है, एक घायल है। दूसरी, उस इंस्पेक्टर ने एक बयान दिया था कि ऐसे ऐसे दो लोगों को गोली पड़ी थी, हम हॉस्पिटल ले गए, उनमें एक मर गया, एक बच गया। इसकी तीसरी खबर, अखजल्ला और लखवीर, इन लोगों ने इस खून की जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि हमने ही इसको मरवाया है, और उन्होंने कहा कि हमने गोल्डी बरार की हत्या करवाई है। तो इस तरह से इस खबर की पुष्टि होती है कि गोल्डी बरार की मौत हो चुकी है और उसे गोलियों से भूना जा चुका है। अब ये सारी बातें चल रही थी, तो इसलिए इस बात को कंफर्म किया जाता है कि गोल्डी बरार की हत्या हो गई है। लेकिन अभी तक किसी भी ऑफिशियल एजेंसी ने, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे कनाडा की हो, चाहे इंडिया की हो, इन किसी भी ऑफिशियल एजेंसियों ने, किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि गोल्डी बरार की हत्या हो चुकी है। और जो घटनाक्रम था जिसके बारे में दोस्तों खबर चल रही थी, वो सिर्फ इतना सा ही था। अब दोस्तों, एक तरफ एक घटना घटी थी अमेरिका में जिसमें दो लोगों को गोली पड़ी थी, दूसरी तरफ एक पुलिस वाले ने बयान दिया था कि ऐसे ऐसे बात हुई थी, हम हॉस्पिटल ले गए। तीसरी तरफ दो गैंगस्टरों ने इस घटना की पुष्टि की और कहा था कि हमने ही गोल्डी बरार को मरवाया गया है। लेकिन एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अब गोल्डी बरार, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे इनके गैंग का कोई भी आदमी हो, इनकी तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है, ना सोशल मीडिया पे, ना कैसे भी, ना कोई वीडियो कि गोल्डी बरार की हत्या हो गई है, चाहे गोल्डी बरार की मौत हो गई है। अब इसी वजह से लोगों को ये पूरा यकीन है कि गोल्डी बरार की हत्या हो गई है। अब चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेंजर हो, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल हो, उस जगह पे, उन सभी जगह पे ये खबर चल रही है कि गोल्डी बरार मार दिया गया है। अब दोस्तों, क्या सच्चाई है, क्या सच है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि कोई एक ऐसी घटना तो घटी है और उस घटना के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि गोल्डी बरार की हत्या हो गई है, और ये अभी काल के गर्भ में है। ये ट्रेंड चल रहा था कि गोल्डी बरार की हत्या हो गई। अब ये ट्रेंड चल रहा था तो मैंने इसकी पूरी जानकारी ली और मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी गोल्डी बरार के बारे में। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है,
जो भी आपके मन में विचार हों वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस खबर को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान या विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।